कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के लिए मुसीबतों का कारण बना हुआ है। अगस्त सितंबर के महीने में जहां एक बार ऐसा लगने लगा था कि वायरस अब निष्क्रिय हो गया है, वहीं ये नया वेरिएंट पहले की तुलना में काफी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एशियाई देशों में जिस तरह से ये वेरिएंट तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये निश्चित ही चिंताजनक स्थिति है। अगले 2 से 3 महीने काफी महत्वपूर्ण हैं और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। सभी देशों को ओमिक्रॉन की रफ्तार को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। अध्ययन के दावा किया जा रहा है कि अब तक के सबसे संक्रामक रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन काफी अधिक संक्रामक है। ऐसे में इससे बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस बीच ओमिक्रॉन की रोकथाम और बचाव के उपायों को लेकर अध्ययन कर रही वैज्ञानिकों की एक टीम ने राहत भरी जानकारी साझा की है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एंटीबॉडी की पहचान की है जो ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के अन्य प्रकारों को भी बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आइए आगे की वीडियो में इस बारे में विस्तार से जानते हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि जिस एंटीबॉडी की पहचान की गई है वो कोरोना वायरस के तमाम वेरिएंट के उस हिस्सों को लक्षित करके उसे बेअसर कर सकती है जो वायरस के म्यूटेशन के दौरान सामान्य तौर पर परिवर्तित नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस शोध के आधार पर वैक्सीन और एंटीबॉडी उपचार को डिजाइन करने में मदद मिल सकती है जो न केवल ओमिक्रॉन बल्कि भविष्य में उभरने वाले अन्य वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी होंगे। क्या कहते हैं अध्ययनकर्ता? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर डेविड वेस्लर कहते हैं कि इस अध्ययन के दौरान हमने पाया है कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साइटों को लक्षित करने वाले एंटीबॉडीज को टारगेट करके इसको बढ़ने से रोकने में सफलता मिल सकती है। जैसा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में करीब 37 म्यूटेशन के बारे में पता चला है जो कि इसे अत्यधिक संक्रामक और मानव कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश करने के योग्य बनाता है। अध्ययन में क्या पता चला? अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की है कि कोशिकाओं की सतह पर प्रोटीन की अच्छी तरह से बाइंडिंग में अलग अलग वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन कितने सक्षम हो सकते हैं। इस प्रोटीन को एंजियोटेनिस कन्वर्टिंग एंजाइम 2 ACE2 रेस्पिरेटर कहा गया है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि महामारी की शुरुआत में सामने आए वायरस में पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन इसके 2.4 गुना बेहतर ढंग से बाइंडिंग में सक्षम थे, जिसका मतलब ये है कि कोरोना का ये नया स्वरूप अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बूस्टर डोज को लेकर दिया गया जोर। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि कोरोना के पहले के स्ट्रेनों से संक्रमित रह चुके और वैक्सीनेशन करा चुके लोग दोनों में ही संक्रमण को रोकने की क्षमता कम हो गई है। इस आधार पर प्रोफेसर डेविड वेस्टर कहते हैं कि ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी खुराक वास्तव में मददगार हो सकती है। सभी देशों को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।